हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? केजिया के बारे में पढ़ रहे थे। और केजिया में मैंने हम लोगों ने बताया था कि केजिया से भाई उनकी दादी जी ने कहा कि जाके जो है अगले मंथ आपके पापा का बर्थडे पड़ रहा है, तो आपने पापा को खुश करने के लिए एक बढ़िया सी पिन कुशन बनाओ, मीन्स एक प्यारी सी तकिया बनाओ। भाई केजिया भी मान जाती हैं, कहती हैं ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि वो एक बढ़िया सिल्क का कपड़ा लेती हैं और बनाना शुरू करती हैं और 3 तरफ से सिल देती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो ढूंढती हैं कि क्या चीज़ तकिया में भरा जाए, भाई तकिया मुलायम रहे उसके लिए क्या भरा जाए। तो वो इधर उधर ढूंढती है लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। तो क्या होता है, तो वो एक अपने मम्मी के बेडरूम में जाती, मम्मी के बेडरूम मतलब पापा का बेडरूम भी वही हुआ। तो अपने मम्मी पापा के बेडरूम में जाती है और वहाँ पर जो है एक टेबल पे बहुत अच्छे से पेज रखे होते हैं। वो पेज उठा के ले आती है, उसको काटती फाड़ती है और जो है उसी तकिए में भर देती है। होता क्या है, थोड़ी देर बाद पापा जी खूब ढूंढते हैं, उनकी स्पीच नहीं मिल रही होती, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे होते हैं ऑफिस के, बोर्ड अथॉरिटी के। तो खूब ढूंढते हैं, नहीं मिलता है भाई। केजिया से पूछा जाता है, केजिया तुमने देखा है? तो केजिया कहती है हाँ, पेपर पढ़े तो थे, मैंने फाड़ फूड़ के उसमें तकिए में भर दिए। तो आप जानते ही हैं, एक तो पापा जी उनके वैसे ही विक्रम बेताल बने हुए हैं और अब तो केजिया को छोड़ने वाले हैं नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो तो क्या हुआ कि उनकी मम्मी ने उनको वापस नीचे बुला लिया। केजिया नीचे आ। क्या यार, खतरनाक फैमिली यार इसे, है ना। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. And she was dragged down, और वो नीचे खिंच के आ गई to where, जहाँ पर father was pacing, जहाँ पे पैसिंग मीन्स होता है इधर उधर चहल कदमी करना। जहाँ पे पिताजी जो है वो टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर, पैसिंग मीन्स होता है चहल कदमी। तो जहाँ पे पिताजी जो है वो इधर उधर चहल कदमी कर रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीछे करके बेचारी चल के आई। अब पिताजी देखिए क्या कह रहे हैं, वेल अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने बड़े शार्पली मतलब बहुत दिमाग से बोला अच्छा, क्वेश्चन मार्क है। मदर एक्सप्लेन, मदर ने एक्सप्लेन किया, वर्णन किया, बताया कि ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। मतलब माँ ने थोड़ा सा पछ लिया कि कहीं पिटाई ना हो जाए। ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, एंड स्टेयर्ड, और घूरने लगे, एट द चाइल्ड, उस बच्ची को। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? खा जाओ बच्ची को। अब वो वैसे तुतलाने हकलाने लगती थी, जब पापा के सामने आने आ जाती थी, कहती नो 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 नो। सी विस्पर्ड, वो धीरे से बोली, विस्पर्ड करी, नो 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 नो, मैंने नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, माँ ने कहा अपने रूम में जाओ, एंड फेच डाउन द डैम थिंग। और फेच डाउन, अब फेच मीन्स होता है, फेच डाउन मीन्स होता है लेकर आना, नीचे लेकर आना। और नीचे लेकर आओ डैम्ड थिंग, डैम्ड मीन्स होता है बेकार, यानी जो तुमने चीज़ ख़राब कर दी उसको नीचे लेकर आओ। जाओ अपने रूम में जाओ और वो जो सामान, जो भी कागज़ तुमने ख़राब किए हैं उनको नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस स्टैंड। ये देख के जो बच्ची के वो गई और तुरंत अपने बेड पे गई। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो रोती हुई, ओके, और खूब एक्सप्लेन कर रही थी, वो बता रही थी हमने गलती से नहीं किया, और रोने में पड़ी थी। सी ले इन द शैडो रूम, शी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तो वो गई अपने एक शैडो रूम में, अपने एक अंधेरे वाले कमरे में गई, वहाँ जाके लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग नाइट, वो क्या देखने लगी? इवनिंग लाइट मतलब शाम की उस प्रकाश को देखने लगी। वो क्या बना रहा था? एक उदासी से भरा हुआ सैड, एक उदासी से भरा हुआ छोटा पैटर्न बना रहा था, मतलब एक नमूना बना रहा था, किस पे? फ्लोर पे, ज़मीन पर। मतलब वो गई और अपने बेड पे जाके चालू हो गई, हमने तो कोई गलती करी भी नहीं। देन फादर केम इनटू द रूम विद हर रूलर इन हर हैंड। तब जो है पिताजी आए उसके कमरे में, रूलर लेके, डंडा लेकर, इन हिज हैंड, अपने हाथ में। वाह, अब तो धुनाई पक्की है। तो रूलर लेकर मतलब डंडा लेकर आ गए, है ना। डंडा तो खाए तो 100% आप लोग भी, हमको भी मालूम है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, नहीं, हिडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, वो बेड क्लॉथ के अंदर जो है छिप गई जाके। मीन्स जो चादर होती है उसके नीचे छुप गई जाके। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने जो उसको घसीट बाहर निकाल लिया।
सिट अप, बैठ जा। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, बैठ जा। एंड होल्ड आउट योर हैंड, हाथ बाहर निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ मारेंगे, हाथ तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। क्रूर पापा, अरे बच्ची है, हो गया मतलब खा जाओ उसको। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार तो सिखाना ही होगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें एक बार तो सिखाना ही होगा कि जो चीज़ तुमसे संबंधित नहीं है उसको दोबारा से टच ना करो। मतलब जो चीज़ तुमसे रिलेटेड नहीं है, बिलोंग नहीं करती है, उसको दोबारा से टच ना करो। इसका सबक तो तुमको सिखाना ही पड़ेगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था, जन्मदिन के लिए था। ओके, तो भाई पिताजी को उससे मतलब नहीं, बर्थडे हो या संडे, हाथ तो भाई धुनाई तो देंगी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। देखिए पिंक मीन्स होता है गुलाबी गुलाबी, पाम मीन्स होता है हथेली। तो उसकी गुलाबी गुलाबी हथेली पर जो है वो जो डंडा था वो एक पट से मार दिया। डाउन केम मतलब नीचे आया रूलर, और उसके कहाँ पर, उसके लिटिल, उसके छोटे छोटे पिंक पाम पे, उसके गुलाबी गुलाबी हाथों पर एक डंडा चट्टा से मार दिया। मतलब मिल जाए ना अम्बी के 2-4 मार दी कसम से। मतलब कैसे बाप है यार, मतलब छोटे छोटे पिंक हाथ होंगे, गुड़िया जैसी बच्ची होगी, मार दिया। आवर्स लेटर मतलब घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, दादी जी जो हैं वो आई अपनी शॉल में, उसको लपेट लिया, एंड रॉक्ड हर, और उसको झुलाने लगी, इन हर रॉकिंग चेयर, अपनी झूलने वाली कुर्सी पर। एक कुर्सी होती है जो झूलती है, ओके, उसी पे बैठाल के उसको शॉल में लपेट के और झुलाने लगी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो बच्ची थी उनकी उनकी मुलायम शरीर से चिपट गई। किसकी? दादी जी की। दादी को ही मानती भी थी, बाकी वो किसी को नहीं मानती थी। वॉट डिड गॉड मेक फादर फॉर, सी शॉप्ड, वह सिसकी मतलब वह रोई। उसने कहा वॉट डिड गॉड मेक फादर फॉर, कि भगवान ने पिता को किस लिए बनाया है। मतलब वो नहीं चाहते कि पापा हो। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, यहाँ पर मतलब ये हैंकी लो मीन्स ये रुमाल लो बच्चा, डार्लिंग ये हैंकी लो, ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। मीन्स नाक बह रही थी उसकी, भाई रो रो के नाक भी तो बच्चे की बहने लगती ना, आपकी भी तो बहती है ना, अरे मेरी तो बहुत बहती है जब मैं रोता हूँ, है ना। गो टू स्लीप, जाओ अंदर सो जाओ जाके, पेट मतलब प्यारा मतलब बच्चे, जाओ अंदर जाके सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैं आप तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश करूँगी। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस रात को सुनकर। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो बच्ची थी वो नहीं भूल पाई। उनकी दादी ने कहा सुबह तक तुम देखना ये सारी बातें भूल जाओगे, लेकिन बच्ची दोबारा नहीं भूल पाई, क्योंकि भाई उसको मार पड़ी थी, वो कैसे भूल जाती। मतलब दादी भी अलग है। नेक्स्ट टाइम दादी को तो और भड़काना चाहिए था, पिताजी तुम्हारे ऐसे हैं। नेक्स्ट टाइम अगले दिन, सी सॉ, उसने देखा, हिम उन्हें, सी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगले दिन जब उसने देखा उन्हें, सी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड, तो तुरंत ही अपने हाथों को तुरंत उसने पीछे कर लिया कि कहीं पापा उसके हाथ निकाल के मारने ना लगे। तो नेक्स्ट टाइम अगले समय, सी सॉ हिम, जब वो अगले समय उनको देखती तो वो क्या कर लेती, अपने हाथों को जो है अपने पीछे पीठ पे कर लेती, कमर के पास कर लेती। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पे जो है अचानक से लाल रंग आ जाता, मतलब लाल, उसके गाल लाल हो जाते, अपने हाथ तुरंत पीछे कर लेती। ये तब पिता से डरने लगी। बताइए, डरना थोड़ी ना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक पड़ोस में जो है एक अंकल रहते हैं जिनका नाम है मैकडोनल्ड्स, ये तो पिज़्ज़ा का नाम है ना। तो मैकडोनल्ड जो है एक अंकल रहते हैं, उनके 5 बच्चे हैं। बाप रे, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों के साथ मैकडोनल्ड अंकल खूब खेलते हैं। ओके, द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, एक मैकडोनल्ड है वो अगले ही मतलब पड़ोस में ही रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रंस, उनके जो है 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ, वहीं देखा जा सकता है उनको एक गैप से, एक गैप मीन्स होता है दूरी, एक थोड़ी सी दूरी में देखा जा सकता है। फेंस मीन्स होता है बाड़ा या दीवार।
तो दीवार के थोड़ी सी गैप पर उनको देखा जा सकता है। द लिटिल गर्ल सॉ, छोटी लड़की ने देखा, देम उन्हें, प्लेइंग खेलते हुए, क्या, टैग, टैग खेलते हुए देखा। टैग मीन्स होता है पकड़म पकड़ाई, कभी खेला है? मालूम है खेला है। तो पकड़म पकड़ाई जो है वो खेलते हुए देखा कि बताओ पापा और उनके 5 बच्चे पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, और एक हमारे पापा हैं जो खाली जो है क्या करते रहते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मारते रहते हैं, मेरे साथ कोई पकड़म पकड़ाई नहीं खेलता। तो शाम में उस बच्ची ने देखा कि वो जो है अपने 5 बच्चों के साथ डोनाल्ड अंकल क्या खेल रहे हैं, टैग कर रहे हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। क्या वर्ड आया, TAG। आज सब लोग यही बोलोगे टैग खेले, टैग खेले। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, जो पिताजी जो हैं, मतलब जो मैकडोनल्ड हैं अपने बेबी के साथ जिसका नाम है माओ ऑन हिज शोल्डर, वो उनके कंधे पे चढ़ा हुआ है। 2 लिटिल गर्ल, 2 छोटी लड़कियां जो हैं, हैंगिंग ऑन ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, उनकी जेब, कोट की जो जेब है उसमें लटकी हुई हैं। रैन अराउंड, चारों तरफ इधर उधर दौड़ रही हैं। एंड अराउंड द फ्लावर बेड, और किधर दौड़ रही हैं, फ्लावर्स की जो कलियां हैं उसकी तरफ आसपास दौड़ रही हैं। शेकिंग विद लॉफ्टर, हंसी से हा 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 हिल रही हैं। वंस सी सॉ द बॉयज़, उसने जो है लड़कों को भी देखा, जो 2 लड़के बचे, मतलब एक लड़की कंधे पर चढ़ी हुई है, 2 लड़कियां उसकी इधर उधर दौड़ रही हैं, और जो लड़के हैं टर्न द होज, उन्होंने होज खोल दिया। होज मीन्स होता है पानी का फव्वारा, पानी का फव्वारा खोल दिया ऑन हिम, उनके ऊपर, मतलब पानी छिड़क रहे हैं, ये पाइप से पानी लेकर पानी डाल रहे हैं अपने पापा के ऊपर। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लॉफिंग ऑल टाइम, और वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर समय हंस खेल रहे हैं। उसने देखा, बताओ यार, एक पापा ऐसे हैं जो खेला खेली चल रही है, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, कंधे पे चढ़ा है, पानी छिड़क रहा है, वाह क्या बात है, ये है फैमिली। देन तब इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब उसने निश्चय किया कि पिताजी भी जो होते हैं, जो पिता होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब पिता भी अलग अलग टाइप के, एक ऐसे पिता होते हैं, एक हमारे पिता होते हैं, एक इतने अच्छे पिता होते हैं, एक बहुत गंदे पिता होते हैं। सडनली, अचानक से, वन डे, एक दिन, मदर बिकम इल, उनकी मम्मी जो थी वो बीमार पड़ गई। किसकी मम्मी? केजिया की मम्मी। एंड सी एंड ग्रैंड मदर, इसलिए, और वह कौन, उनकी मम्मी एंड ग्रैंड मदर, और जो दादी हैं, वेंट टू हॉस्पिटल, वो कहाँ चली जाती हैं? हॉस्पिटल जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, जो छोटी लड़की थी वो घर में अकेली बच जाती है। विद एलिस, एलिस के साथ। एलिस कौन आ गया यार, बीच में नए नए नाम आ जाते, गुस्सा आ जाती। द कुक, कौन है? कुक है। मैंने बताया था आप लोगों को, बावर्ची भी तो उनकी फैमिली में था, उसका नाम था एलिस। तो उनकी मम्मी और उनकी दादी कहाँ चली जाती है? हॉस्पिटल। क्यों हॉस्पिटल चली जाती है? क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत खराब होती है, और पापा तो जानती है हॉस्पिटल वहाँ होंगे, कहाँ? ऑफिस में। तो घर में कौन बचा? केजिया और बावर्ची। बावर्ची का नाम क्या है? कुक का क्या नाम है? एलिस। तो वो लड़की जो है वो घर में अकेली बसती है, अलोन बसती है, किसके साथ? बावर्ची के साथ, जिसका नाम क्या था? एलिस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय सब कुछ सही रहा। बट लेकिन वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर अप टू बेड, सी ग्रीव सडनली आफ्रेड, लेकिन जब एलिस जो है वो बेड पे गई, सी ग्रीव सडनली आफ्रेड, तो वो अचानक से डर गई। जब वो सोने गई यानी बेड पे गई तो अचानक से डर गई। क्यों डर गई? कौन सा भूत देख लिया? तो भूत के लिए आपको जानना होगा कल के एपिसोड में। ओके, तो कल हम लोग समझेंगे कि आखिर वो जब सोने गई तो ऐसा क्या हुआ कि वो डर गई। अरे ये देखो मैकडोनल्ड, वो देखिए 1 2 3 4 5 बच्चे कहाँ हैं यार, इनके तो 5 बच्चे उसमें लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 इधर उधर कहीं छुपा होगा। तो 5 बच्चे हैं इनके, और देखिए कितने मज़े से खेल रहे हैं। और ये देखिए ये फेंस लगा हुआ है, बाड़ा लगा हुआ दीवार, और उसी का एक गैप है जो कि छेद है ना छोटे छोटे, इसी में से वो देख रही है कि ये बताओ यार, एक पापा ये भी हैं, कितने अच्छे से खेलते हैं, एक हमारे पापा हैं, हमेशा खाया करते हैं हमको। तो अब वो बेड पे गई, सोने के लिए गई और डर गई है, आखिर क्या हुआ है वो हम लोग कल देखेंगे। गुड डे।